भगवान जब जाने लगे सो भगवान के सामने कहा, एक कन्हैया रुको, आज तुमने मेरी प्रतिज्ञा को भंग करा दिया, लेकिन ध्यान रखना अकेली हंसी मेरी नहीं होगी, हंसी तुम्हारी भी होगी। ऐसा क्या करना चाहते हो? बाबा कहने लगे कि तुमने प्रतिज्ञा की है कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज गंगा पुत्र भीष्म एक और प्रतिज्ञा करता है, आज हो हरि है ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं, पांडव दल सन्मुख है धाऊं, सरिता रुद्र बहाऊं, इतनी ना करो शपथ मोहि हरि की छत्री गति ना पाऊं, सूरदास रणभूमि विजय बिन जियत न पीठ दिखाऊं, आज हो हरि है ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अगर मैंने तुमसे युद्ध में अस्त्र या शस्त्र न उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हमारे पांडव बच जाएं, हमारी तो चाहे 100 बार बिगड़ जाए, हमें अपनी चिंता नहीं है, मेरे भक्त का कोई काम नहीं बिगड़ना चाहिए। अगले दिन जब युद्ध हुआ, हम सब जानते कथा में, इतनी बाणों की वर्षा की, सब जानते हैं, सबको लगा कि अर्जुन मरने वाला है। अर्जुन घबरा गया, भगवान से कहा मुझे बचाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम चुपचाप बैठो, तुम्हारे लिए युद्ध नहीं हो रहा है, आज का युद्ध तो मेरे लिए हो रहा है। ये मुझसे अस्त्र या शस्त्र उठवाना चाहते हैं, अब मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ गया हूं, मैं करूं तो करूं क्या? अर्जुन ने कहा, महाराज आप ही जानो क्या करना है। एक बाण आया उड़ता हुआ और जाकर जो ही रथ के पहिए में लगा, रथ का पहिया टूटकर दूर गिरा। अर्जुन और भगवान दोनों रथ से नीचे आ गए। अर्जुन ने कहा, महाराज अब मिट्टी में तो मिल गए, अब और क्या दिखाना चाहते हो? कह दिया मेरी प्रतिज्ञा। अर्जुन ने कहा, जब प्राण ही चले जाएंगे तो प्रतिज्ञा को रख के करोगे भी क्या? अरे या तो तुम हमें बचा लो, नहीं तो ये बाबा हमें छोड़ेगा नहीं। भगवान ने सोचा कि बात तो सही है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, एक प्रतिज्ञा भंग करा चुका हूं, दूसरी प्रतिज्ञा कई भंग हो गई, अगर मुझसे हथियार ना उठा पाए तो अब बाबा सीधे प्राण ही छोड़ देंगे। सो भगवान ने तुरंत अपना जो प्रण था उसे तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और उसी रथ के पहिए को उठाकर जो बाबा को मारने के लिए दौड़े, मोर मुकुट नीचे गिर गया, पीतांबर हवा में उड़ गया, काली अलकावली घुंघराली भगवान की हवा में उड़ने लगी। और जो ही आए मारने के लिए, आंखों में भयंकर क्रोध, लाल लाल आंखें हो गई। बाबा ने तुरंत ही धनुष बाण नीचे रख दिया और कहा, एक कन्हैया हमें तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना। भगवान ने कहा, क्यों? तुम ही तो चाहते थे कि युद्ध करना है, अब जब युद्ध करने आ गया, मेरा प्रण टूट गया, अब उठाओ हथियार, दो दो हाथ हो जाएं। बाबा कहने लगे, जिसे अपनी बात का ही ख्याल ना हो उसके साथ युद्ध करके भी क्या करेंगे? अरे जिसे अपनी बात का ख्याल ना हो, अपनी ना सही तो कम से कम अपने पिता के नाम को तो रखते, तुमने तो उनकी भी नाक कटवा दी है। गंग सुत बानन सो व्यतीत बेहाल होके, पारत पुकारो है शरणागति, समर समक्ष धाए काना रथ चक्र लेके, बिंदु कविया की ज्योति रवि समजागति, त्याग धनवान बोले भीषम भगत राज, शस्त्र गहलीनो तुमरे प्रण की है क्या गति, करके प्रतिज्ञा तुम पित को कलंक दीनो, एहो गोपाल तुम्हें लाजहू नवावती। ताना मार दिया, तुम्हारे पिता की बात आज तुमने नहीं रख पाई, अरे कम से कम कुल की शर्म तो रखते, तुमने आज पिता की भी नाक कटवा दी, नाम खराब कर दिया। लेकिन भगवान ने उत्तर कितना बढ़िया दिया। भगवान कहने लगे, बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोहे जन्म देवे बारे या जग में अपार है, सिंधु खम्ब धरणी पाषाण सो प्रगट हो, कहानो बखानो मेरे अमिट अवतार है, को कहे मोको वसुदेव देवकी को लाल, को कहे मोको नंद यशोदा को कुमार है,
जाके एक बाप बचावे निज लाज सुई, मेरे कहाँ लाज मेरे बाप तो हजार हैं, मेरे कहाँ लाज मेरे बाप तो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज निरुत्तर कर दिया भक्त को भी, उसी छवि में आज भक्त को दर्शन दिया और स्तुति करते करते भीष्म बाबा ने अपने प्राण छोड़ दिए।